होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके अपन ने 2 पार्ट देखे थे, जो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लो इनको कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो आहार नाल होती है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं पाचन ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? एंजाइम का। एंजाइम है उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो ये होती है हमारी एंजाइम है हार्मोन का। ठीक है, जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब एक है आहार नाल। तो आहार नाल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कितनी बड़ी होती है? 9 मीटर लंबी होती है। 9 मीटर या फिर इसको बोल सकते हैं 33 फीट। तो ये इसकी लंबाई होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप कितनी बताओगे? ऑप्शन में यदि 9 मीटर दिया हुआ हो तो 9 मीटर करना है, यदि 9 मीटर ना देखे तो उसको फीट में दिया हुआ हो तो आप 33 फीट बताओगे। ठीक है, अब आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल है या जो आहार नाल है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। यानी हम माउथ से भोजन है उसको अंदर लेंगे, उसके बाद में वो फूड पाइप में जाएगा, उसके बाद में कुछ समय के लिए वो स्टोमक में रुकेगा। ठीक है, उसके बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो अवशोषित होता है खाने का, जो अवशोषण होता है वो कंप्लीट हो जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। और जो बचा हुआ थोड़ा बहुत अवशोषण रहता है उसको बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है, और जो सारा बाकी अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो बचे हुए हैं वो शरीर में एक जगह स्टोर करके बाहर निकाल दिए जाते हैं। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एनस या फिर गुद्दा द्वार। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पॉइंट, जो क्या होता है? माउथ। तो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। माउथ। तो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में दो टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। अब 2 टाइप के कौन कौन से? एक तो होता है फिजिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। अब जो फिजिकल डाइजेशन है और एक है केमिकल डाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखो आप। जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो तो किसके द्वारा होता है? दांतों के द्वारा। ठीक है, ये तो किसके द्वारा होता है? दांतों के द्वारा, टीथ होते हैं हमारे, उनके द्वारा होता है। और केमिकल डाइजेशन किसके द्वारा होता है? हमारे मुंह में जो लार प्रेजेंट होती है, ठीक है, एमाइलेज या फिर लाइसोजाइम, इस टाइप से जो हमारे मुंह के अंदर लार प्रेजेंट होती है जिसमें भोजन है वो मिक्स होता है, उसको क्या बोला जाता है? कि वो किस टाइप का डाइजेशन हो जाएगा? केमिकल डाइजेशन। लार, या इसको बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, तो ये होता है 2 टाइप का डाइजेशन, जो कहाँ पर कंप्लीट होता है? हमारे माउथ में। यानी जो बड़े बड़े भोजन के अणु होते हैं उनको मुंह में छोटा कर दिया जाता है, और बाकी डाइजेशन इनका आगे जाके सिस्टम में हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम आगे। देखो, माउथ में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहती है, उनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है? हमारा जो माउथ है इसके अंदर 3 टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो किस काम में आती है? डाइजेशन की। अब वो स्ट्रक्चर देखो कौन कौन सी है। पहला तो है दांत, यानी जो हमारे टीथ हैं वो। दूसरा है जीभ, तीसरा है लार। ये तीनों पार्ट हैं। पहले दांत पढ़ेंगे, फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे और फिर लार के बारे में। तब हमारा कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट कंप्लीट होगा? माउथ वाला। ठीक है, तो अब आप देखो दांत। साइंस की वह
स्टडी की जाती है, स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं अपन? डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि डेंटोलॉजी किसे कहते हैं। ये ओडेंटो, ओ है ना, ये इसमें साइलेंट रहेगा और बाकी आपको ये वर्ड बोलना है डेंटोलॉजी। डेंटो का मतलब होता है टीथ और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर टीथ की स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी। और जो टीथ के डॉक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। उनको क्या बोला जाता है? डेंटिस्ट। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जिस ब्रांच में टीथ की स्टडी होती है उसको बोला जाता है ओडेंटोलॉजी, और जो अपने डॉक्टर होते हैं दांतों के उनको बोला जाता है डेंटिस्ट। आप पढ़ेंगे कि दांत है वो एक मानव के अंदर कितने टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दांत है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं स्थायी दांत, एक तो होते हैं स्थायी दांत और दूसरे होते हैं अस्थायी दांत, या ये तो होते हैं परमानेंट टीथ और ये होते हैं टेम्परेरी टीथ, यानी जो जीवन में केवल एक बार आते हैं उनको तो क्या बोला जाता है? स्थायी टीथ, और जो 2 बार आते हैं उनको अस्थायी टीथ। यानी जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर किस प्रकार के दांत प्रेजेंट होते हैं? अस्थायी दांत, यानी वो एक बार टूट जाएंगे उसके बाद में उसके नए दांत आएंगे। ठीक है, तो ये देखो आपको पूरा ही बताना पड़ेगा, तो देखिए आप दांत है ये पढ़ रहे हैं अपन, क्या? टीथ। मनुष्यों के अंदर उनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? द्विबारदंती, द्विबारदंती। यानी मनुष्यों के अंदर दांत है वो लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है द्विबारदंती। फिर एक मनुष्यों को बोला जाता है ग्रतदंती। ग्रतदंती किसको बोलते हैं? दांत है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे दांत मुंह में, मसूड़ों पे, मसूड़े होते हैं उनमें, तो मसूड़े हैं उनमें क्या पाया जाता है? इस टाइप से गड्ढा नहीं होता कि ये मसूड़ा है, मान लो ये वाला अपना इस टाइप से, ये इस टाइप से। अब यहाँ पर दांत प्रेजेंट होगा तो दांत कहाँ पर? इन खांचों में प्रेजेंट हो रहा है, अंदर जा रहा है गर्त के अंदर, तो इनको बोला जाता है गर्तदंती। ठीक है, एक तो कैसे आते हैं? द्विबारदंती, और एक होते हैं गर्तदंती। ठीक है, बाकी टीथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर जो टीथ का फॉर्मूला होता है और दांत कितने टाइप के होते हैं ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।